राधा अष्टमी व्रत कथा। महाभारत पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान तथा अर्चना विशेष सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अनिमा, महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियां से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कृतिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ से शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद, अर्ध आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार राधा अष्टमी का पर्व अवश्य मनाएं और उनकी पूजा करने के बाद कथा अवश्य पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये व्रत की कथा पूर्ण हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।